हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल करण जी के अपडेट में। तो हम शुरू करते हैं नवंबर माह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक के लिए नामित किया गया है? तो इसका जवाब है 463। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? इसका जवाब है 31 अक्टूबर। अगला सवाल है, हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने दीपावली के मौके पर विद्यालयों में सरकारी अवकाश की घोषणा की है? न्यूयॉर्क। अगला सवाल है, हाल ही में किन दो कंपनियों ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण लिमिटेड से बिजली आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो इसका जवाब है अदानी पावर एंड अदानी रिन्यूएबल एनर्जी विक्ट्री 5 लिमिटेड ने। यह समझौता 6500 मेगावाट बिजली आपूर्ति हेतु किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी ने सबसे ऊंची बोली लगाकर महानदी पावर का टेंडर हासिल किया है? इसका जवाब है जेएसडब्ल्यू कंपनी ने 15,985 करोड़ की सर्वाधिक बोली लगाकर यह टेंडर हासिल किया। अगला सवाल है, हाल ही में भारत में सबसे कम उम्र 2 साल का बच्चा ट्रेकियास डोनर बना है। वह किस देश का है? केन्या। हाल ही में डेज टॉबर लॉन्ग डॉग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंदाना। हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? लाहौर। अगला सवाल है, तिहार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी ने अपने ब्रांड प्योराइट ब्रांड को किसे बेचा है? तो इसका जवाब है एओ स्मिथ को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को। हाल अगला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी के सीएमडी श्रीधर पात्रा को सेवानिवृत्त किया गया? नाल्को। हाल ही में किसने यू विन पोर्टल का शुभारंभ किया? नरेंद्र मोदी। हाल ही में किसने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की है? हरियाणा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव पर कितने दिए जलाकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करवाया? 25 लाख। अगला सवाल है, हाल ही में श्री रविशंकर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर और द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब है फिजी गणराज्य। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ कहाँ किया है? ऋषिकेश में। आरआईपीएस 2024 योजना किस राज्य ने शुरू की है? राजस्थान द्वारा। किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निशुल्क कैंसर उपचार देने की घोषणा की है? नेपाल। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कंकाल जिसकी नीलामी 16 नवंबर को पेरिस में होगी, क्या नाम है? वल्कैन। हाल ही में भारत में टीबी के मामलों में 2015 के मुकाबले कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? 17.7% की। हाल ही में रोहित बिल का निधन हो गया है, वह कौन थे? फैशन डिजाइनर। तो अगला सवाल है, हाल ही में सिख दंगों की कौन सी बरसी मनाई गई? 40वीं। हाल ही में किस देश ने अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के तीर्थ यात्रियों को मुफ्त वीजा देने की घोषणा की है? पाकिस्तान ने। हाल ही में किस पूर्व डिफेंडर खिलाड़ी ने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? अनस एठा थोटिका। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने हाल ही में एशिया प्रशांत और पश्चिम एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? एस जी के किशोर। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व वैगन दिवस कब मनाया गया? 1 नवंबर को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सोनो साथ सोनो विकास के दृष्टिकोण को अपनाने की बात कही? गुजरात। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने 2029 से 30 तक रक्षा निर्यात को कितनी राशि तक पहुंच जाएगा? 50,000 करोड़ तक। अगला सवाल है, ऑल सॉल्स डे कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को। हाल ही में पारूमाला पेरुनरल उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। हाल ही में बोत्सवाना का राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया है? ड्यूमा बोको को।
अगला सवाल है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने भारत को अपने देश में साइबर खतरा पैदा करने वाले देशों की सूची में शामिल किया है? कनाडा ने। अगला सवाल है, हाल ही में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की अध्यक्ष बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? केमी बेडेनोच। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई में। अगला सवाल है, 1984 सिख दंगा पीड़ितों को कहाँ की सरकार ने सरकारी भर्तियों में छूट का ऐलान किया है? दिल्ली सरकार ने। अगला सवाल है, हाल ही में बलि पद्यामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? कर्नाटक में। हाल ही में किस देश ने भारत की 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका ने। हाल ही में वर्ल्ड जेलीफिश डे कब मनाया गया? 3 नवंबर को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा चौथे भारतीय महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल है, न्यूयॉर्क में हो रहे राष्ट्रपति चुनावों में मतपत्रों पर कौन सी एकमात्र भारतीय भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? बांग्ला। रणजी ट्रॉफी के वर्तमान सत्र के पश्चात किस भारतीय ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? रिद्धिमान साहा। भारत की सीनियर टीम ने ब्रिज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। हाल ही में चीन की किस कंपनी ने भारतीय कंपनी जेएसडब्ल्यू के साथ मिलकर 1000 करोड़ का जॉइंट वेंचर की योजना प्रस्तुत की है? हायर ग्रुप। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? भारत को। हाल ही में चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोंडर को किसके द्वारा विकसित किया गया? इसरो द्वारा। इस टेक सिंपोजियम 2024 का आयोजन कहाँ होगा? कोलकाता। अगला सवाल है, हाल ही में गौतम पुरस्कार सम्मान किसे दिया गया है? एंजेलिना जोली। हाल ही में वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया गया? 5 नवंबर को। एल एंड टी कंपनी किस कंपनी में 1407 करोड़ रुपए में 21% की हिस्सेदारी खरीदेगी? ई टू ई नेटवर्क्स में। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने WBF का विश्व खिताब जीता? मनदीप जागड़ा ने। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने आरआरबी विलय के चौथे चरण को प्रारंभ किया है। इससे 43 से घटकर कितने आरआरबी होने की संभावना है? 28। इंडिया यामाहा मोटर्स का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इट्रू ओटानी। एनटीपीसी और आरव्यूएनएल ने हाल ही में छबड़ा थर्मल पावर प्लांट को लेकर समझौता किया है। ये थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हाल ही में किस संस्था ने करदाताओं के ब्याज को कम या माफ करने की घोषणा की है? सीबीडीटी। अगला सवाल है, सरकारी स्कूलों के बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने वाली अक्षय पात्र फाउंडेशन के रसोई घर में सौर ऊर्जा संयंत्र कौन लगाएगा? रीन्यू। हाल ही में डीजीटीआर ने पीवीसी रेजिन के आयात पर कौन सा शुल्क लगाने की घोषणा की है? डंपिंग विरोधी शुल्क। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? संजय वर्मा को। अगला सवाल है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संरक्षण में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 6 नवंबर को। हाल ही में वर्जीनिया और पूर्वी तट से निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बनकर इतिहास रचने वाले कांग्रेस प्रतिनिधि कौन बने हैं? सुहास सुब्रमण्य। अगला सवाल है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में। हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किया गया है। इसका क्या नाम है और ये किसके द्वारा बनाया गया है? इसका जवाब है लिग्नोसेंट। यह उपग्रह क्योटो विश्वविद्यालय जापान और काष्ठीय उत्पादों से जुड़ी कंपनी सुमितोमो जापान फॉरेस्ट्री के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं और वो किस पार्टी के हैं? डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी। हाल ही में आईएएस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? आशीष खन्ना। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए कौन सी योजना को हरी झंडी दी है? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना।
हाल ही में निगोल चकोम्बा त्योहार कहाँ मनाया गया? मणिपुर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर और विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? अब्दुल रहीम राथ। हाल ही में नेशनल अवेयरनेस डे कब मनाया गया है? 7 नवंबर को। शारदा सिन्हा जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, उसका उपनाम क्या था? बिहार कोकिला। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर तीसरे देश के नागरिकों के प्रवेश और निकास के लिए आर्जन चौकी का उद्घाटन किया गया? भूटान। अगला सवाल है, हाल ही में किस तेज गेंदबाज ने 42 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर आईपीएल की मेगा ऑक्शन के लिए खुद को रजिस्टर किया है? जेम्स एडरसन। अगला सवाल है, ओलंपिक पद विजेता पीवी सिंधु किस शहर में बैडमिंटन अकादमी स्थापित करेंगी? विशाखापट्टनम में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी में आरक्षण को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में लेखक रामचंद्र गुहा ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? स्पीकिंग विथ नेचर, द ओरिजिन ऑफ इंडिया एनवायरमेंटलिज्म। हाल ही में मैंडोवा का राष्ट्रीय किसे नियुक्त किया गया? माइया संधू कोकिस। हाल ही में किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य ने पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? लद्दाख में। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? FIHF कांग्रेस। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर हैं? सिंगापुर। हाल ही में एक कानून एलियन एनिमी एक्ट काफी चर्चा में है। यह एक्ट किस देश से संबंधित है? अमेरिका। हाल ही में किस कंपनी ने अपनी 1 लाख महिला कर्मचारियों के लिए भारत में हॉस्टल बनाने की घोषणा की है? एप्पल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपनी उत्तरी कमान में कौन सी स्वदेशी मशीन को शामिल किया है? ASMI। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की तैयारी कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनावों में कमला हैरिस को हार का सामना करना पड़ा। वह किस पार्टी की तरफ से चुनाव में शामिल हुई थी? डेमोक्रेटिक पार्टी। हाल ही में एजुकेशन पीस समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान। हाल ही में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, विश्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायाधीश BR गवई को। अगला सवाल है, हाल ही में 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए किन भारतीय अमेरिकी संगीतकार को नामित किया गया? रिकी केज और अनुष्का शंकर को। हाल ही में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने अपना कोच किसे नियुक्त किया गया है? जॉन जेलेजनी का। अगला सवाल है, आगामी 4 दिसंबर नौसेना दिवस के उपलक्ष्य में नौसेना कहां पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगी? ओडिशा के पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर। हाल ही में किस अफगानिस्तानी स्टार क्रिकेटर ने चैंपियनशिप ट्रॉफी के बाद संन्यास की घोषणा की? मोहम्मद नबी ने। अगला सवाल है, अमेरिका ने के इतिहास में व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ का पद पहली बार किस महिला को दिया गया? सूसी विल्स को। हाल ही में किस देश के रोवर चुरोंग ने मंगल ग्रह पर महासागर की खोज की? चीन ने। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा पावर प्लांट तैयार किया है? ताइवान ने। हैनवे पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। हाल ही में भारत की कौन सी पनडुब्बी 3 दिवसीय श्रीलंका यात्रा पर गई? INS वेला। हाल ही में किसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गौतम लाहिड़ी को। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के स्टार खिलाड़ी हरविंदर सिंह सोढी का निधन हो गया। वह किस खेल के खिलाड़ी थे? पोलो के।
हाल ही में पुष्कर मेले का शुभारंभ हुआ है, किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में। हाल ही में WTA फाइनेंस में महिला एकल का खिताब किसने जीता? कोको गॉफ। अगला सवाल है, हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हर्षवर्धन अग्रवाल को। हाल ही में शहर में लाइव डिजिटल जनसंख्या काउंटिंग मशीन आरंभ की, बेंगलुरु में। किस देश ने जिमसैट 2 उपग्रह प्रक्षेपित किया है? जिम्बाब्वे। मुंबई रेलवे विकास निगम का CMD किसे नियुक्त किया गया? विलास सोपान वाडेकर को। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना ने अपना पदभार ग्रहण किया। ये भारत के कितने? हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर वेब सीरीज बनाएगी स्टार इंडिया। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? दुबई। हाल ही में 73वीं पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 24-25 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली। विश्व बौद्धिक संपदा में सांख्यिकी रिपोर्ट में भारत में का कौन सा स्थान रहा? छठा। हाल ही में लोकटक झील चर्चा में है, यह किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। ERCP प्रोजेक्ट कौन से राज्य से संबंधित है? राजस्थान। हाल ही में महेंद्र सिंह मेवाड़ का देहांत हुआ, वे कौन थे? मेवाड़ के राज परिवार के सदस्य एवं पूर्व सांसद। चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। अगला सवाल है, किस देश के ज्वालामुखी माउंटेन लेवोटोबी लौकी लौकी में विस्फोट के बाद अचानक कई कंपनियों ने विमान सेवाएं बंद कर दी थी? इंडोनेशिया। अमेरिका सरकार में डिपार्टमेंटल ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में एलोन मस्क के साथ किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? विवेक रामास्वामी। अगला सवाल है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया है? अमनदीप जोहल को। गुजरात टाइटंस ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना बल्लेबाजी कोच एवं सहायक कोच नियुक्त किया? पार्थिव पटेल। अमेरिका के नए NSA कौन होंगे? माइक वॉल्टर्स। ICC ने अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नियुक्त किया गया? नोमान अली। मॉरिशस के अगले PM कौन होंगे? नवीन रामागुलम। हाल ही में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण ओडिशा तट पर किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी होगी? 1000 किलोमीटर से अधिक। देश की 3 सेनाओं का संयुक्त सेना अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। भगवान बिरसा मुंडा की एक 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ की जाएगी? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले बोडोलैंड समारोह की शुरुआत कहाँ होगी? SAI इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली। अगला सवाल है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने सिम्बायोसी मानद विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किया, ये कहाँ स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में। अगला सवाल है, टाटा स्टील विश्व 25 किलोमीटर रेस का अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सोल कैंपबेल। हाल ही में किस टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी ने अपने ड्राइवरों के लिए SOS सेवा प्रारंभ की? उबर इंडिया। अगला सवाल है, हाल ही में नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनी PHF लीजिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? क्रेडिफिन लिमिटेड। अगला सवाल है, हाल ही में साहित्य श्रेणी का बुकर पुरस्कार किसे मिला? सामंथा हार्वे को। लघु उपन्यास आर्बिटल के लिए। हाल ही में ICC ने अपनी वनडे बॉलर्स की रैंकिंग लिस्ट जारी की, इसमें नंबर 1 पर कौन रहा? शाहीन अफरीदी पाकिस्तान से। हाल ही में मियाओ नववर्ष कहाँ मनाया गया? चीन में। हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? 17 नवंबर को। हाल ही में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट चर्चा में बनी हुई है, इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? धीरज सरना। अगला सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियो डी जेनेरो, ब्राजील। HBO की सीरीज लेटर्स ने भारतीय मूल की कौन सी अभिनेत्री अभिनय करेगी? पूर्णा जगन्नाथन। किस देश के भारतीय मूल के सांसद पर्यावरण नीति पर वैचारिक आदान प्रदान हेतु भारत की यात्रा करेंगे? ब्रिटेन के।
अगला सवाल है, अनुपालन सह जागरूकता अभियान किसने शुरू किया? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने। ग्रामीण स्थानीय निकायों का अपना औसत राजस्व 2017 से 2022 के बीच में कितना रहा? 59 रुपए प्रति व्यक्ति। अगला सवाल है, हाल ही में चीन ने कहा मेगा पोर्ट का अनावरण किया? पेरू में। एशिया प्रशांत में भारत का सबसे महंगे बाजार का श्रेय कौन से शहर को मिला है? दिल्ली एनसीआर को। बाली यात्रा महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई? ओडिशा में। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। हाल ही में भारत सरकार ने किस सुरक्षा बल में पहली बार महिला रिजर्व बटालियन को मंजूरी दी है? सीआईएसएफ। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फेमस अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना टूरिस्ट फेस घोषित किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। अमेरिका का नया विदेश मंत्री किसे चुना गया है? मार्को रूबियो को। दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित होने वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ खुलेगा? लेह में। हाल ही में भारत की किस टीम को पाकिस्तान में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए खेल मंत्रालय की अनुमति दी? भारतीय क्रिकेट की दृष्टिबाधित टीम को। अगला सवाल है, जापान का नया पीएम किसे नियुक्त किया गया? शिगेरू इशिबा को। डुयायो फेस्टिवल किस देश में मनाया गया है? चीन में। विदेश सचिव विक्रम मिस्री को कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ाया गया है? 2 सालों के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? 17 नवंबर को। हाल ही में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? धीरज सरना। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। एचबीओ की सीरीज लेंटर ने भारतीय मूल की कौन सी अभिनेत्री अभिनय करेगी? पूर्णा जगन्नाथ। किस देश के भारतीय मूल के सांसद पर्यावरण नीति पर वैचारिक आदान प्रदान हेतु भारत की यात्रा करेंगे? ब्रिटेन के। अनुपालन सह जागरूकता अभियान किसने शुरू किया? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने। ग्रामीण स्थानीय निकायों का अपना औसत राजस्व 2017 से 2022 के बीच में कितना रहा? 59 रुपए प्रति व्यक्ति। हाल ही में चीन ने कहा मेगा प्रोट का अनावरण किया है? पेरू में। एशिया प्रशांत में भारत का सबसे महंगे बाजार का श्रेय कौन से शहर को मिला है? दिल्ली एनसीआर को। बाली यात्रा महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई? ओडिशा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया गया है? 17 नवंबर को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू से प्रधानमंत्री मोदी ने आधिकारिक मुलाकात की? नाइजीरिया। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से पुरस्कृत किया? नाइजीरिया। हाल ही में नेपाल से 400 से अधिक तीर्थयात्री तिलकोत्सव अनुष्ठान हेतु भारत में पदयात्रा कर रहे हैं। यह अनुष्ठान कहाँ किया जाएगा? अयोध्या में। हाल ही में जियो हॉटस्टार.com का डोमेन जियो को फ्री में देने के लिए घोषणा की है। ये भाई बहन कहाँ के रहने वाले हैं? दुबई के। हाल ही में स्ट्रोब टाइट या कोलोन कार्निवल सीजन कहाँ शुरू हुआ है? जर्मनी में। हाल ही में कैंसर को एरोपोनिक विधि से उगाया गया। हाल ही में केसर को एरोपोनिक विधि से उगाया गया किस राज्य में है और किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश में लखनऊ के हेमंत श्रीवास्तव द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में व्हाइट हाउस प्रेस सचिव किसे नियुक्त किया गया है? कैरोलिन लेविट। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? प्रजनेश गुणेश्वरन। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। हाल ही में चर्चित फिल्म फायर के निर्देशक कौन है? विनोद कापड़ी। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया? आकिब जावेद। साल 2025 में खो खो विश्व कप का आयोजित कहाँ होगा? भारत में। हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन ने 10 घंटे की उड़ान भरी है? गरुड़ एयरस्पेस ने। हाल ही में आरसीबी के गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? ओंकार साल्वी को। अगला सवाल है, विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद कब आयोजित किया जाता है? 11-12 जनवरी को। हाल ही में विविधा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। हाल ही में न्यूट्रेला का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शिल्पा शेट्टी।
अगला सवाल है, हाल ही में इंडोनेशिया को और किस देश ने कैरिस मुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। विश्व चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। हाल ही में कौन सी भारतीय लेखिका एशियन प्राइज फॉर डिक्शन के अंतिम 3 दावेदारों में शामिल हुई है? आरिफा तहसीन की किताब विच इन द पीपल ट्री। अगला सवाल है, हाल ही में पाकिस्तान टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? शहीद असलम। हाल ही में परिधान ब्रांड रामराज कॉटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभिषेक बच्चन। हाल ही में इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नंदन कुमार झा। हाल ही में किसे 5वें वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट 2024 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुमन रानी मायला को। अगला सवाल है, हाल ही में बूंदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बूंदी। हाल ही में अमेरिका में संघीय संचार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त चुना गया है? बेंडर केयर। हाल ही में उमा दास गुप्ता का निधन हुआ, ये कौन है? सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म पाथेर पांचाली में दुर्गा का किरदार निभाने वाली। हाल ही में कौन IFFI 2024 अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता करेगा? आशुतोष गोवारिकर। विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ की खोज कहाँ की गई है? प्रशांत महासागर के सोलोमन द्वीप के पास। हाल ही में बेंगलुरु टेक समिट 2024 शुरू हुआ, इसकी थीम क्या है? अनबाउंड। हाल ही में वैष्णो देवी में रोपवे लगाने की घोषणा किसने की है? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। इसरो के उपग्रह GSAT-N2 को अमेरिकी कंपनी ने लॉन्च किया? स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से। हाल ही में असम के किस जिले का नाम बदला गया है? करीमगंज का नाम श्रीभूमि किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक एड प्लस हेतु कहाँ गए हैं? लाओस। रेटिंग एजेंसी इकरा ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5%। हाल ही में वेदांता एल्यूमिनियम प्राकृतिक गैस आपूर्ति हेतु किस कंपनी से समझौता किया गया? गेल इंडिया से। हाल ही में कौन चौथी राष्ट्रीय विंड स्विमिंग चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा? पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, वर्ल्ड हेलो डे कब मनाया गया? 21 नवंबर को। हाल ही में किसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के रूप में कार्यभार संभाला है? के संजय मूर्ति। अगला सवाल है, हाल ही में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? एलिस वॉच। हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? नेपाल। अगला सवाल है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने साल 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया? मैनिफेस्ट। हाल ही में क्रिकेटर मोहम्मद नाजीर का देहांत हो गया, किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? पाकिस्तान। अगला सवाल है, बिहार बिजनेस कनकेक्ट का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। टेनिस स्टार राफेल नडाल ने कहाँ ही में संन्यास लिया है? ये किस देश के खिलाड़ी थे? स्पेन। हाल ही में पेंटिंग एम्पायर ऑफ लाइफ 1020 करोड़ में नीलाम हुआ, इसके कलाकार कौन है? रेने मैग्रिट बेल्जियम के। हाल ही में अमेरिका की शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया? लिंडा मैकमोहन। अगला सवाल है, फिबोनाची दिवस कब मनाया जाता है? 23 नवंबर को। हाल ही में मिजोरम का नया CM किसे नियुक्त किया गया? चिल्ली राम मीना को। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी के नाम कोलकाता के स्टेडियम ईडन गार्डन में स्टैंड का नामकरण किया गया? झूलन गोस्वामी। बिली जिंग किंग कप 2024 का विजेता कौन बना? इटली। हाल ही में ओमचेरी NN पिल्लई निधन हो गया, ये कौन थे? लेखक। अगला सवाल है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कहां पर एक साथ 10,000 स्टूडेंट एक साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे? इंडिया गेट के पास। कौन सी कंपनी राजस्थान में 1200 मेगावाट पंप युक्त जल विद्युत भंडारण परियोजना विकसित करेगी? अवाड़ा समूह। हाल ही में किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ की परियोजना हेतु समझौता किया है? NTPC ग्रीन ने। हाल ही में ADB ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को ऋण स्वीकृत किया है? श्रीलंका। हाल ही में वड़ीपुर
हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? डी कृष्ण कुमार को। अगला सवाल है, राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया जाता है? 23 नवंबर को। कट्टरपंथी अमेरिका फर्स्ट संगठन की अटॉर्नी जनरल कौन बनी? पेमेला बांडो। हाल ही में मेघनाथन का निधन हुआ है, वह कौन थे? मलयालम अभिनेता। हाल ही में विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। हाल ही में दिल्ली सोलर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आतिशी मार्लेना। अमूर बाज उत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर। हाल ही में किस देश ने सिख गुरु गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती पर स्मारक सिक्का जारी किया? पाकिस्तान ने। अगला सवाल है, हाल ही में पाकिस्तान ने भारतीय को किस तीर्थ हेतु वीजा जारी किया है? सिंध में शदानी दरबार हेतु। हाल ही में एम नाउ के नाम से कौन सी कंपनी क्विक कॉमर्स के बाजार में उतरी? मिंत्रा। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? केरल को। अगला सवाल है, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को। हाल ही में भारतीय फिल्म फायर ने कहाँ ऑडियंस अवार्ड जीता? स्टालिन ब्लैक नाइट्स फिल्म महोत्सव। हाल ही में भारत ने 300 अरब अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त समझौता कहाँ खारिज कर दिया? कॉप 29। हाल ही में आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत। हाल ही में किस देश ने रामायण ट्रेल पैकेज की शुरुआत की है? श्रीलंका ने। राष्ट्रीय अभियान कोई बहाना नहीं कौन शुरू करेगा? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्ण देवी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने एआई टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है? गुजरात ने। हाल ही में इतिहास के सबसे अमीर कौन बने हैं? एलन मस्क। हाल ही में किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में भूख और गरीबी से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन की घोषणा कहाँ की गई है? रियो डी जेनेरो में। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। पुस्तक दास्ताए हेमलता के लेखक कौन है? डॉक्टर अरविंद यादव। हाल ही में किस देश ने चीनी यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना किया है? नेपाल ने। इंटरनेशनल एमी अवार्ड कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। हाल ही में झारखंड का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? हेमंत सोरेन ने। देश का दूसरा सबसे बड़ा इमेजिक थीम पार्क कहाँ बनेगा? अहमदाबाद में। हाल ही में राजकुमार केसवानी सम्मान 2024 किसे सम्मानित किया जाएगा? निधि कुलपति को। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबोगो भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं? भूटान के। हाल ही में महिलाओं को लैंगिक हिंसा से बचाने हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया गया? नई चेतना अभियान। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स प्रमुख भारत यात्रा पर है, इनका नाम क्या है? सेबेस्टियन। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 27 नवंबर को। हाल ही में किसने लाइव ट्रेन ट्रैकिंग संबंधी एवं पार्किंग संबंधी ऐप शुरू किया है? आरआरटीएस ने। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी ने सऊदी अरब की तांगा परियोजना में निवेश करने की घोषणा की है? वेदांता लिमिटेड ने। देश का पहला वर्टिकल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? मंडपन और पंबन द्वीप के बीच। हाल ही में डेविस कप 2024 का टाइटल किसने जीता? इटली ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट पालन हेतु 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है? राजस्थान। हाल ही में स्विमर एमा मैकियोन ने संन्यास लिया है, किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया। नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट का ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की हीरक जयंती कब मनाई गई? 26 नवंबर 2024 को। हाल ही में किसने संविधान दिवस के मौके पर भारतीय संविधान पर ऑनलाइन हिंदी पाठ्यक्रम का अनावरण किया? अर्जुन राम मेघवाल ने। पैन कार्ड की सभी सेवाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से कौन सी योजना का अनावरण किया गया है? पैन 2.0। लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को। अगला सवाल है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 में किस राज्य के मंडप को स्वर्ण पदक मिला है? बिहार। हाल ही में किस देश के मुख्यमंत्री को ब्रिटेन यात्रा के दौरान 60,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिले? मध्य प्रदेश। हाल ही में हुई आईपीएल मेगा ऑक्शन में आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र के खरीदे जाने वाले खिलाड़ी कौन बने? वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में किसने विकसित भारत युवा नेता संवाद करने की घोषणा की? पीएम नरेंद्र मोदी। हाल ही में उन्नाव और कानपुर को जोड़ने वाले ब्रिज ढह गया, इस ब्रिज का निर्माण किसने किया था? अवध एंड रुहेलखंड कंपनी ने 1874 में।
अगला सवाल है, किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के मामले में बरी किया गया है? बांग्लादेश। प्रधानमंत्री मोदी की संचार रणनीति पर किस देश में मोडाय लोग का विमोचन किया गया है? ब्रिटेन में। हाल ही में ब्रेटन बैग का निधन हुआ। ये कौन थे? लेखक। अगला सवाल है, हाल ही में दीपक सेठ, जो कि एक वरिष्ठ आईपीएस है, को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय जेगुआर दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को। हाल ही में भारत ने बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी से एक बैलास्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इसकी रेंज क्या है? 3500 किलोमीटर। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया? बांग्लादेश में। हाल ही में सिद्धार्थ कौल ने संन्यास की घोषणा की है। किस खेल के लिए जाने जाते हैं? तेज गेंदबाज। हाल ही में 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इगा स्विताकतेक को डोपिंग मामले में 1 माह के लिए निलंबित किया गया। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? पोलैंड। हाल ही में झारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बना है? हेमंत सोरेन। हाल ही में किस तूफान से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश आने की संभावना है? बेंगल। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? गुवाहाटी में। हाल ही में ट्रंप ने एनआईएच का डायरेक्टर किसे बनाया है? जय भट्टाचार्य को। हाल ही में किसे राज्य ने श्रमिक कल्याण कोष बढ़ाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी? कर्नाटक। राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 30 नवंबर को। ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और डेली हमारे करंट जीको के वीडियो आते हैं।